अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा फ़र्स्ट ईयर 6.11 एक्सरसाइज है। अच्छा, इसको करने से पहले आपको जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो है समेशन के। ये असल में है क्या, ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको हमने सिंपल फॉर्म में समेशन लगाया और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक आपने 1 से n लगाया। और अब देखें n आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने एक और नंबर के लगा दिया, के की वेरिएशन 1 to n कर दी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2। इसी तरह से ये तो था सिंपल टर्म्स का सम, अगर आप इनके स्क्वायर करके ऐड कर दें तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1 to n + 1/6। इसी तरह से अगर आप इनके क्यूब करके ऐड करते हैं तो n × n + 1/2 होल स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह से अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो असल में होता क्या है, 1 × n होता है। तो इसको आपके पास 1 के n के ही इक्वल आ जाता है। ये आपने सीक्वेंसेस और सीरीज़ वाला चैप्टर है और इसमें ऑलरेडी आप nth टर्म फाइंड आउट कर चुके हुए हैं किसकी, अगर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा इस एक्सरसाइज में और प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, प्रीवियस वाली में थी सिंपल 1 टर्म्स थी, 1 3 5 इस तरह से एक एक आपके पास सीक्वेंस थी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो 2 सीक्वेंसेस आप इस एक से बना सकते हैं। तो आपने इनकी सबसे पहले तो जनरलाइज्ड टर्म लिखने की कोशिश करनी है। जनरल टर्म क्या है, पहले आपने इनके पैटर्न को देखना है। पहले देखें फर्स्ट प्लेस पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब आपके पास फर्स्ट प्लेस पे क्या है, के एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। या आपने इसकी असल में आपने इसको टी के से डिनोट किया, टी स्टैंड्स फॉर टर्म और के स्टैंड्स फॉर केथ टर्म, डिनोट्स द केथ टर्म ऑफ द सीरीज। देन टी के, इसकी केथ टर्म क्या होगी, 1 2 3, और जब ये के तक जाएगा तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, के। इसी तरह से सेकंड प्लेस पे देखें तो पहले आपके पास 1 आ जाता है, फिर 4 आ जाता है, फिर उसके बाद 7 आ जाता है एंड सो ऑन। तो आपने इसकी भी केथ टर्म निकाल लेनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है और अगर आप इसका डिस्टेंस देखें तो 4 - 1 3 है, -1 3 है। तो आपने अरिथमेटिक आप देखें दोनों का डिफरेंसेस जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो आप अरिथमेटिक एंड टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, n = a1 + n - 1 × d। तो यहाँ पे देखें a1 आपने 1 रिप्लेस किया, 3 की जगह पे, d की जगह पे 3 रिप्लेस किया, तो ये आपके पास 1 + 3n - 3, तो ये बनेगा 3n - 2। तो चूँकि आप केथ टर्म की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे आपने n लगाया वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, k। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3k² - 2k। इसके बाद आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इट मीन्स k की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, और आपने इसका सम फाइंड आउट करना है, 3k² - 2k। देखें जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल देंगे, समेशन की वेरिएशन जहाँ पे अप्लाई हो रही है उसके साथ आप समेशन लगा दिया, -2k के साथ समेशन लगा दिया। अब ये फार्मूला भी आपने पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, n × n + 1 × n + 1/6, आपने वो फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट वाला भी आपने पढ़ा हुआ है, ये लगाने के बाद आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, वही आपका आंसर है। सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें तो फर्स्ट प्लेस पे पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5, मतलब 1 3 और 5। इसको आप अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वाली nth टर्म लगा के आप जनरल टर्म लगा लेंगे। अगर आज ज्योमेट्रिक बने तो आपने ज्योमेट्रिक वाली लगा लेनी है। सेकंड प्लेस पे देखें पहला 3 है, दूसरा 6, फिर 9, मतलब 3 6 9 एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। अगर आप 3 कॉमन लें तो पहला 1 2 और 3 एंड सो ऑन, तो आप इसको लिख सकते हैं 3n इसकी जनरल टर्म है। तो n की जगह पे आपने क्या यूज़ किया हुआ है, k, तो 3 के जनरल टर्म है। बाकी एज इट इज़ आपने इस पे समेशन इस तरह से अप्लाई करना है, फिर k² समेशन k² का फार्मूला लगाया, -3 समेशन k का। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी हैं। अब देखें ज़रा, अब हम आते हैं स्क्वेयर्स की तरफ। अगर स्क्वेयर हो ना क्वेश्चन में तो आपने इसका बॉदर नहीं करना, आपने सिंपल इसकी टर्म्स देखनी है। पहली 1 है, दूसरी 3, तीसरी 5 एंड सो ऑन। इसकी आपने जनरल टर्म निकाल लेनी है। जो जनरल टर्म आएगी सिंपल आपने उस पर भी स्क्वायर लगा देना। तो देखें इसकी जनरल टर्म आई 2k - 1 स्क्वायर, आपने स्क्वायर ओपन किया तो 4k² - 4k + 1 समेशन अप्लाई करेंगे तो के, ये भी फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी आपको आता है। और समेशन 1 किसके इक्वल था, n के इक्वल था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है। इससे अगले वाला देखें तो मिक्सचर है स्क्वायर वाला और सिंपल टर्म्स का। तो आपने जो भी सिंपल टर्म होगी लास्ट में आपने उसका स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी
सी, मतलब ये मेन जो आइडिया था ना वो स्टार्टिंग में था जो मैंने आपको कन्वे कर दिया। उसके बाद देखें अब ये 3 सीक्वेंसेस आ जाएंगी, जितनी मर्जी सीक्वेंस आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने सेम उसी मेथड से कर लेना। फर्स्ट प्लेस पे 2 है, इधर से फर्स्ट प्लेस पे 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद देखिए सेकंड सीक्वेंस में 4 6 8 एंड सो ऑन। थर्ड प्लेस पे क्या है 7 10 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखें तो ये 2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं तो आप इसको 2k कह सकते हैं। अब देखें तो ये 2 3 4 एंड सो ऑन है, आप इस पे डिफरेंस इनका 1 1 है, तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म 2 है, मतलब k+1 बन रही है ना। खैर आप फार्मूले के थ्रू भी इनकी जनरल टर्म्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर लें, फार्मूले के थ्रू करें वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 + 2 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। अगर आप पहली टर्म में एक टर्म है, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 3 है, अगर आप nth टर्म तक जाएंगे तो वो क्या होगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n होगा। आपने इसकी nth टर्म निकालनी है, इसका फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है, अगर n हो तो n × n + 1/2, लेकिन आप kth टर्म की फॉर्म में tk से डिनोट करें तो k × k + 1/2 हो गया। ठीक है, इस पर आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, बाकी पे आपने फार्मूला अप्लाई करके बाकी प्रोसीजर सेम है। अब ये देखें ये प्रीवियस क्वेश्चन की टाइप का है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, इसमें सारे स्क्वायर्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखें, ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 की टाइप का है। 14 अगर हम देखें तो 14 में एक में आपके पास 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर +3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब आपके पास क्या है, आपके पास nth टर्म गिवन है, आपने सिंपल इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो आप इसको kth टर्म का आपने नाम दिया, जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने k से रिप्लेस कर दिया, 2k - 1 स्क्वायर -2k स्क्वायर। मतलब 14 क्वेश्चन से ऑनवर्ड आपका हाफ काम ऑलमोस्ट डन है। इसमें जस्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, उनका सम फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म ऑलरेडी आपके पास गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखें तो आपने नेक्स्ट ये आ गया, इस पे समीशन अप्लाई करेंगे, -4 बाहर समीशन के प्लस समीशन 1 आ जाएगा, ये n के इक्वल है, इसका फार्मूला n × n + 1/2। आप वो रिप्लेस करेंगे तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में देखें 2n टर्म्स